हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज की कहानी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है और ये उनके रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और अगर आप भी ऐसी कोई अपनी हॉरर स्टोरी इस चैनल पे एनिमेट कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर या मेरे इंस्टाग्राम पर उसे शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मैं श्रुति के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। ये बात जब की है जब मैं सिर्फ 20 साल की थी और वो टाइम लगभग मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर का था जब मेरे साथ ये घटना घटी। मैं अपने कॉलेज के आसपास एक हॉस्टल में रहती थी और मेरे साथ उस टाइम कोई मेरा रूममेट नहीं था। मेरे रूममेट्स हॉलीडे के बाद ज्वाइन करने वाले थे। वैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और मुझे ये पता चला कि उस पूरे फ्लोर में बस मैं ही एक अकेली व्यक्ति हूँ। वैसे तो बाकी सब नॉर्मल चल रहा था, बट हमेशा जैसे ही रात होती तब मुझे अपने रूम के साइड वाले कमरे से तरह तरह की अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी। आई एम नॉट इवन श्योर कि वो क्या आवाज थी, बट समय के साथ मैंने उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन हद ही हो गई। उस दिन मैं अपने डेली रूटीन की तरह उन आवाजों को इग्नोर करके अपने स्लीपिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। लेकिन उस दिन आवाज कुछ ज्यादा ही थी, जिसके कारण ऑब्वियसली मुझे पता था कि इन आवाजों में नींद आना नामुमकिन ही है। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि लाइट ऑन करके अपनी नॉवेल्स पढ़ना कंटिन्यू करती हूँ। बट रात के 3 बजे मुझे वो आवाज फिर से जोर जोर से सुनाई देने लगी। इट वॉज लाइक समवन वाज पाउंडिंग ऑन माई डोर। मैंने सोचा इट्स इनफ और मैंने जब ही अपने रूम से निकल के बगल वाले कमरे पे दस्तक दी, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने उसको फिर से नॉक किया, बट स्टिल देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। अगली सुबह जब मैंने इसके बारे में वार्डन से जाकर कंप्लेन करी और उसको ये सब एक्सपीरियंस के बारे में बताया, शी वॉज लिटिल एंग्शियस और वो समझ गई कि मेरे साथ क्या दिक्कत है। वार्डन ने फिर जो मुझे बताया वो सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बोला, एक्चुअली तुम्हारा बगल वाला कमरा ऑलरेडी खाली है और हाँ, तुमसे पहले भी कई सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में कंप्लेन करी है। उन्होंने बताया उस कमरे से जो आवाजें आती है वो एक्चुअली एक लड़की की आत्मा की है जो उससे पहले उस कमरे में रहा करती थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा देके छोड़ दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था और उसने सुसाइड कर ली। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बहुत शॉक थी। मैंने जब भी वार्डन से रिक्वेस्ट करी कि मेरा रूम चेंज करे एंड नाउ आई एम शिफ्टेड टू अ न्यू रूम। अब मेरे साथ कभी ऐसी घटना दोबारा नहीं घटी है, बट आई स्टिल होप कि उस बेचारी लड़की की आत्मा को शांति मिले। चलो तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मार देना और उसके साइड वाला सब्सक्राइब भी दबा देना। चलो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बाय बाय।